हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविता के बहाने कविता के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। कविता के बहाने कविता के कवि कौन हैं? कविता के बहाने कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। कविता के बहाने कविता को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कुंवर नारायण जी का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है इन दिनों। इस कविता को उसी काव्य संग्रह से लिया गया है। कविता किस भाषा में लिखी गई है? इस कविता को खड़ी बोली में लिखा गया है। कविता के बहाने कविता में कौन सा छंद है? यह कविता छंद मुक्त है। कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली है? यह कविता बिंब प्रधान है, यानी आप बच्चों को एक घर से दूसरे घर जाकर खेलते हुए, फूल को खिलते हुए और चिड़िया को उड़ते हुए देख सकते हैं। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? इस कविता में कविता के ही अस्तित्व पर विचार किया गया है। कविता पढ़ते और लिखते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? कविता लिखते और पढ़ते समय देश, काल और परिस्थिति के सभी बंधन टूट जाते हैं। कवि के लिए कविता क्या है? कवि के लिए कविता मन की उड़ान है। कवि के लिए कविता किसका खेल है? यह शब्दों का खेल है। कवि के लिए अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? एक कवि के लिए अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन एक बढ़िया सी कविता लिखना है। कविता के बहाने कविता के अनुसार प्रकृति कवि के लिए क्या है? कविता लिखने का एक साधन मात्र है। इस कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? इस कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे कवि के लिए अभिव्यक्ति के साधन हैं। कविता के बहाने कविता में किनसे कविता की समानता दिखाई गई है? इस कविता में कविता की समानता चिड़िया, फूल और बच्चों से की गई है। कविता की शक्ति दिखाने के लिए कवि ने किन किन उदाहरणों का सहारा लिया है? चिड़िया का उड़ना, फूलों का खिलना और बच्चों का खेलना। इन तीन उदाहरणों के जरिए कवि ने कविता की शक्ति को दिखाने का प्रयास किया है। इस कविता को पढ़कर अंत में आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कविता कालजयी होती है, अर्थात कविता पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कविता में कवि ने किसकी उड़ान को असीमित बताया है? कविता में कवि ने कविता की उड़ान को असीमित बताया है और किसकी उड़ान को सीमित बताया है? कविता में कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है। कविता की उड़ान कैसी होती है? कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता के पंख किसका प्रतीक हैं? कविता में कविता के पंख कवि की कल्पनाओं के प्रतीक हैं। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। चिड़िया क्या जाने, इसमें कौन सा अलंकार है? चिड़िया क्या जाने यह एक प्रश्न है, इसीलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता कवि की कल्पनाओं के सहारे दूर तक उड़ती है। इस कविता के अनुसार कविता और चिड़िया में क्या समानता है? दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, जबकि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कविता कवि की कल्पनाओं से उड़ान भरती है। कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? अपने मन के भावों को व्यक्त करना। बाहर भीतर, इसमें कौन सा अलंकार है? र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि के मन में भाव किस तरह खिलते हैं? फूलों की तरह खिलते हैं। कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व महकते रहने के रहस्य को कौन नहीं समझ सकता है? फूल नहीं समझ सकता है। फूल क्या जाने में कौन सा अलंकार है? यह भी एक प्रश्न है, इसीलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। बिना मुरझाए महकने के माने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें मौ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं?
से कवि का क्या आशय है। इन पंक्तियों के जरिए कवि यह बताना चाहते हैं कि कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है। कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। कविता और फूल दोनों में क्या समानता होती है? दोनों ही खिलते और महकते हैं। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? फूल की अंतिम परिणति मुरझाना ही होती है। बिना मुरझाए सदियों तक क्या महकती रहती है? कविता। कविता सदियों तक महकती रहती है, इस कथन का क्या आशय है? कविता कालजयी होती है, उसके शब्दों और काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य का प्रभाव सदियों तक एक सा बना रहता है। कविता और फूलों के महकने में क्या अंतर है? फूल कुछ समय के लिए महक सकते हैं, लेकिन कविता कालजयी होती है। फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, इसीलिए कविता से कम प्रभावशाली है। कविता किसके बहाने खेल रही है? कविता बच्चों के बहाने खेल रही है। सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर एक कर देने का अर्थ भेदभाव भुला देना या भेदभाव नहीं रखना है। बच्चों के खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? बच्चों के खेलते समय अपना पराया, धर्म, जाति और संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। इस कविता के अनुसार बच्चों के खेल की क्या विशेषता होती है? बच्चे खेलते समय विभिन्न घरों के भेदभावों को मिटा देते हैं। बड़े लोगों के बीच की दूरी को कौन मिटा सकता है? बड़े लोगों के बीच की दूरी को छोटे बच्चे मिटा सकते हैं। कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सबको बच्चों के समान ही मानता है? कवि का मन अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समान मानता है। कविता और बच्चों में समानता रखने का क्या कारण है? कविता और बच्चे दोनों ही किसी सीमा रेखा को नहीं मानते हैं और दोनों के लिए ही न कोई अपना है और न कोई पराया। बच्चों, कविता के कवि से संबंधित भी थोड़े प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म किस सन में हुआ था? कुंवर नारायण जी का जन्म सन 1927 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण जी की मूल विधा क्या रही, यानी उन्होंने किस क्षेत्र में अधिक लेखन कार्य किया? उन्होंने कविताएं ज्यादा लिखी। कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा और कौन सी विधा में लेखन कार्य किया? उन्होंने चिंतक परक लेखन, कहानियां और सिनेमा समीक्षाएं भी की हैं। कुंवर नारायण ने कौन से प्रबंध काव्य की रचना की? उन्होंने आत्मजयी काव्य की रचना की। कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की? उन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत सन 1950 से की। कुंवर नारायण की पहली रचना क्या है? चक्रव्यूह उनकी पहली रचना थी। कुंवर नारायण जी की प्रथम रचना चक्रव्यूह कब लिखी गई? सन 1956 में लिखी गई। कुंवर नारायण जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, लोहिया सम्मान, व्यास सम्मान, प्रेमचंद सम्मान और कबीर सम्मान मिला। तो बच्चों, ये थे कविता के बहाने कविता के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।